मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2718 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 15। उसके पाँव उत्तम पीतल के समान थे जो मानव भट्टी में तपाया गया, और उसका शब्द बहुजल के शब्द के समान था। यूहन्ना के दर्शन में वह यीशु मसीह के पाँवों को उत्तम पीतल के समान देख रहा है जो मानव भट्टी में तपाया गया। निर्गमन 38 की 1 से 7 तक के पदों को यदि आप पढ़े तो वहां आप ये देख सकते हैं कि परमेश्वर के होम वेदी के चारों कोने में जो सींगे होते थे उसे पीतल से मढ़ा गया था, और उसका सारा सामान भी पीतल का ही बनाया गया। वेदी के लिए उसके चारों ओर की कंगनी के तले पीतल की जाली की झंझरी भी बनाई गई थी। वेदी बलि चढ़ाने की जगह है। वेदी पर निर्दोष जानवरों को रखे जाते थे और उससे मनुष्य के पापों के बदले बलि चढ़ाते थे। टुकड़े टुकड़े किए गए पशु को आग में जला दिए जाते थे। हमारे प्रभु यीशु मसीह भी हमारे पापों की सजा सहते हुए क्रूस पर मौत सही। क्रूस पर वह परमेश्वर की क्रोध अग्नि ज्वाला में जल रहा था। क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु से यद्यपि हमें अपने पापों से क्षमा क्यों न मिली हो, यीशु मसीह पर पिता परमेश्वर अपना क्रोध जो पाप से था वह उंडेल रहा था। प्रभु यीशु हमारे पापों के कारण सजा सहकर हमारा उद्धारकर्ता बन जाने की वजह से हमें हमारे पापों के लिए दंड देने का भी अधिकार प्राप्त है। यूहन्ना अध्याय 5 की 27 से 19 तक के पदों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। आगे भी हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इससे अचंभा मत करो क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए भी जी उठेंगे। यीशु मसीह के पीतल के समान पाव तथा बहुत जल के समान शब्द न्यायाधीश होने का उनका पद तथा अधिकार को सूचित करता है। वो विश्वासी और अविश्वासी दोनों का न्याय करने वाला है और हर एक को उसके काम के अनुसार प्रतिफल भी देने वाला है। बाइबल में एक ऐसी आयत है जो मुझे हमेशा सतर्क रहने के लिए प्रेरित करती है। मनुष्य अक्सर एक दूसरे के खिलाफ या परमेश्वर के खिलाफ बुराई करने के बाद ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि वे कुछ भी नहीं किया। एक दूसरे को बदनाम करने या नाश करने के लिए झूठ फैलाने के बाद या षड्यंत्र रचने के बाद इस सोच में लोग कहते हैं कि किसी को पता नहीं चला। लेकिन यह पद हमें चेताती है कि कोई अपना कर्मों का परिणाम बिना पाए नहीं जाएगा। पद कहती है, धोखा न खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। गलाती अध्याय 6 पद 7। हाँ प्यारो, राजा दाऊद जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार का व्यक्ति होने के बावजूद अपने बुरे कर्मों का फल उसी हिसाब से पाया। प्रेरित पौलुस जिन्होंने उद्धार पाने के पूर्व स्तिफनुस को पथराव करके मरवा डालने का परिणाम पथराव के रूप में उद्धार पाने के बाद भी वो पाया, तो मैं और आप कौन खेत की मूली है कि अपने कर्मों का परिणाम नहीं भोगेंगे। यारो, हमें संसार का जीवन बहुत सावधानी से बिताना होगा, अन्यथा हमें प्रभु की ताड़ना का प्राप्ति अवश्य करनी पड़ेगी। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।